Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, मैं नेम श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि डेजी UI इन रिएक्ट जेएस मैं आज वीडियो लेकर आ चुकी हूँ जिसके अंदर हम फुल ट्यूटोरियल देखने वाले। ठीक है, तो बेसिकली देखो, ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है जहाँ पर मैंने इंस्टॉलेशन का वीडियो बता चुकी हूँ, लेकिन तब भी हम क्या करेंगे, आज हम फुल ट्यूटोरियल देख रहे हैं, यानी कि इंस्टॉलेशन प्लस हम ट्यूटोरियल देखने वाले। तो अगर आपके सिस्टम में ऑलरेडी डेजी UI का प्रोजेक्ट होगा तो इस वीडियो को आप आधे से स्किप कर सकते हो, लेकिन बाकी चीज़ें तो देख सकते हो। अगर आप एज अ बिगनर हो, आपको पता नहीं कि डेजी UI होता क्या है, तो मैं आपको इन शॉर्ट बताने वाली हूँ। ठीक है, आज का वीडियो उतना बड़ा नहीं होने वाला है, लेकिन इन शॉर्ट में हम सारी चीज़ें देखने वाले। ठीक है, लेकिन देखो, अगर आप एज अ बिगनर हो तो मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल डेजी UI बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो देखो, हम नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं, HTML CSS। तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं। तो सेम यहाँ पर भी हम नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं, रिएक्ट प्लस टेलविन। तो नॉर्मल रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे डेजी UI। दैट्स इट, दोनों में कंपैरिजन हो गया। यहीं पे आपको पता चला कि डेजी UI मतलब बूटस्ट्रैप हमारा। ठीक है, उसी के क्लासेस यहाँ पर भी अप्लाइड है। बेसिकली अगर आपको बूटस्ट्रैप आता है ना, आपको डेजी UI इजीली आ जाएगा। ठीक है, और हम ना आज कुछ भी लाइक कोडिंग का पार्ट करते नहीं बैठेंगे। बेसिकली मैं आपको सारी चीज़ें कैसे वर्क होता है वही बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को फिर मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो मैं अपने सिस्टम में आ चुकी हूँ। जैसे कि आप देख ही सकते हो, मैं अपने फोल्डर में चलती हूँ जो अभी एम्प्टी है। ठीक है, टेस्टिंग पार्ट 2 नेम से मैंने एक एम्प्टी फोल्डर क्रिएट करा है, बस इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारा ओपन टर्मिनल कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे टर्मिनल को ओपन कर दिया। अब सबसे पहले तो इसको क्लियर कर लेती हूँ मैं। ठीक है, अब देखो सिंपल हमारे पास हमारे पास से हमारा टर्मिनल ओपन है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वीट प्लस रिएक्ट को हम इंस्टॉल करते हैं हमारे सिस्टम में। ठीक है, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। इसके लिए कुछ नहीं, आप सिंपल अगर आपको कमांड चाहिए ना, ऑफिशियल साइट पे आ जाओगे, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करोगे तो गेट स्टार्टेड पर ही आपको नीचे आने पर आपको कमांड मिल जाता है। ये देखो, सिंपल आपको ये वाला npm का कमांड ऐड करना है, तो सिंपल यहाँ से कॉपी कर लो ये वाला कमांड, या तो फिर मैं जैसा ऐड कर रही हूँ वैसा आप यहाँ पे ऐड कर लेना। ठीक है, तो npm create with @latest, यानी कि लेटेस्ट में हम वीट का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। इसके सामने आप वीट का एक प्रोजेक्ट नेम दे सकते हो। तो सिंपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लाइक प्रोजेक्ट का नेम होने वाला है मेरे पास डेमो प्रोजेक्ट। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपल इसके बाद आपको ना ये देखो, ये क्या करके देगा आपको, एक वीट का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके देगा। लेकिन इसमें तो रिएक्ट का कुछ भी नहीं है अभी तक, है ना। तो हमें रिएक्ट प्लस वीट को इंस्टॉल करना है, देन हमें टेलविन CSS, देन हमें डेजी UI, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होने वाली है। तो फिर हमें सबसे पहले क्या करना है, वीट प्लस रिएक्ट का प्रोजेक्ट चाहिए। तो ऑब्वियसली मुझे रीड का टेम्पलेट चाहिए, तो सिंपल यहाँ पर क्या करो, हाइपन टेम्पलेट को कॉल कर देते। टेम्पलेट हमें चाहिए रिएक्ट का, दैट्स इट। तो टेम्पलेट आप ऐड कर दोगे रिएक्ट का, तो एंटर हिट कर दो। ठीक है, और यहाँ पे कुछ चीजें पूछेगा, जैसे कि अभी पूछ रहे कि पैकेज का नेम क्या होना चाहिए। तो ऑब्वियसली पैकेज का नेम बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, पैकेज.json रहता है, तो एज इट इज हम लिख देते हैं। ठीक है, वैसे तो ये पूछता नहीं है, आज पूछ रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, पैकेज.json ऐड कर लेते हैं। उसके बाद ये पूछ रहे कि आपका फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए। तो हम रिएक्ट पर वर्क करने वाले, तो ऑब्वियसली रिएक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। हमें जावास्क्रिप्ट चाहिए, दैट्स इट, एंटर हिट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनके रेडी हो गया। ये अगर मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर में जाके दिखाऊं तो ये देखो, परफेक्टली हमारे पास यहाँ पे डेमो प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, जिसके अंदर बेसिकली अभी तक तो नोड मॉड्यूल्स है नहीं। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारे पास कुछ रन नाउ वाले कमांड्स है। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना है, CD डेमो प्रोजेक्ट के अंदर जाना है। अभी तक हम टेस्टिंग वाले प्रोजेक्ट के अंदर थे, CD डेमो प्रोजेक्ट ऐड करोगे तो उस प्रोजेक्ट के अंदर चले गए। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पूछ रहा है npm इंस्टॉल करो। ठीक है, हमने npm इंस्टॉल करते हैं ताकि हमारे पास ना नोड मॉड्यूल के सारे पैकेजेस आ जाए। ठीक है, एंटर हिट कर लेते हैं। इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वेट करते हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमें प्रोजेक्ट को रन करना है, दैट्स इट। हमारे पास एक वीट प्लस रिएक्ट का प्रोजेक्ट बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। यहाँ पर देखो, नोड मॉड्यूल का फोल्डर आ चुका है, जिसके अंदर बहुत सारे फाइल्स फोल्डर्स है। आई नो कि आपको ये सारी चीजें पता ही होगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, अभी हमें इसको प्रोजेक्ट रन करना है, तो सिंपल ये वाला कमांड है, ये वाला कमांड एज इट इज यहाँ पे डाल देते हैं, एंटर हिट कर लेते हैं, तो प्रोजेक्ट हमारा रन हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट पोर्ट भी हमें मिल गया। यहाँ पर आपको
चलना है किसी भी ब्राउजर पर, लोकल होस्ट एज इट इज जो भी पोर्ट है। और ये देखो वीट प्लस रिएक्ट का ये प्रोजेक्ट हमारा रन हो गया, परफेक्टली हमारा वर्किंग है प्रोजेक्ट, है ना। तो चलो परफेक्टली फर्स्ट स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, जहां पर वीट प्लस रिएक्ट का हमने इंस्टॉलेशन कर दिया, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास? सो नेक्स्ट स्टेप है टेलविन CSS रिएक्ट में हमें इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो बेसिकली ये वीट प्लस रिएक्ट ही स्पीड करने के लिए, ठीक है। अगर मुझे प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ता रिएक्ट का सिर्फ, तो मुझे बहुत टाइम लगता था। वही अभी मैंने रिएक्ट वीट प्लस रिएक्ट को इंस्टॉल करा तो कितनी जल्दी हो गया, देखा। तो ये सिर्फ एक प्रोसेसर है ऐसा समझो। अभी हमें क्या करना है, रिएक्ट के अंदर, बेसिकली रिएक्ट के अंदर हमें क्या करना है, टेलविन CSS को इंस्टॉल करना है। इसका भी कमांड आपको ऑनलाइन ही मिल जाता है। अब हम साइड का टैब ओपन करते हैं, इसको हटाते हैं और हमें सिंपल डालने के टेलविन CSS, डायरेक्ट उसके ऑफिशियल साइट पे नहीं चलते, टेलविन CSS इन रिएक्ट ऐसा डालते हैं, ठीक है। आपको देखो ये तो ऑफिशियल साइट का दे देगा, लेकिन उसके ही नीचे आपको ना, अगर आपने रिएक्ट सर्च करा ही होगा टेलविन CSS के साथ, तो यहाँ पर ये वाला लिंक आपको मिल ही जाता है, जो है इंस्टॉल टेलविन CSS विद क्रिएट रिएक्ट ऐप। परफेक्ट। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखो ये कुछ इंटरफेस ऐसा होता है, तो समझ जाना कि हाँ बाबा ये टेलविन CSS रिएक्ट के अंदर ही इंस्टॉलेशन का है। तो ये वाला लाइन याद रखो, ठीक है। वरना आप यहाँ से भी मेरा जो भी URL डिस्प्ले हो रहा है वो एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स है, ओके। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप तो ऑलरेडी है कि क्रिएट योर प्रोजेक्ट, हमने तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट कर चुका है, हमें से टेलविन इंस्टॉलेशन का देखना है। सेकेंड स्टेप से चलते हैं, ठीक है। सो सेकेंड स्टेप में क्या है कि पहले ये वाला कमांड आपको रन करना है एंड सेकेंड कमांड आपको रन करना है। परफेक्ट। यहाँ पर आते हैं, इसको स्टॉप कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हो फिर से मैं इसको, एंड एज इट इज ये वाला कमांड ऐड करते हैं और एंटर हिट करते हैं। ये वाला हो गया। अब मैं आपको एक और चीज बोलती हूँ, ठीक है। जब भी आप लाइक सिंपल देखो, अभी हमने क्या करा, फर्स्ट वाला कमांड हिट कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बोलती हूँ, जैसे हम सेकेंड वाला कमांड हिट करेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको दो चीजें क्लियर कर लेती हूँ, ठीक है। अगर आप वीट प्लस रिएक्ट वाले प्रोजेक्ट के अंदर टेलविन CSS इंस्टॉल करना चाहते हो, तो इसके साथ आपको दो पैकेजेस इंस्टॉल करनी पड़ती है, ठीक है। तो सिंपल है यार। देखो अभी मैंने जस्ट क्या करा, मैंने VS कोड में इसको ओपन नहीं करा क्या, ठीक है। कोड डॉट करके VS कोड में इसको ओपन कर लेते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। और ये देखो हमारे पास लाइक वीट का कॉन्फ़िग एक है और टेलविन का कॉन्फ़िग एक आ जाएगा। तो इसी के साथ ना हमारे पास एक और कॉन्फ़िग बन जाता है, वो पोस्ट CSS का। तो अभी जब हम, कभी भी याद रखो, जब हम वीट प्लस रिएक्ट का प्रोजेक्ट अगर क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमारे पास टेलविन CSS के साथ हमें दो पैकेजेस इंस्टॉल करनी पड़ती है, ठीक है। तो सिंपल है उसका भी इंस्टॉलेशन। अभी एज इट इज कोड में ले लेती हूँ, जो मैंने टेलविन CSS इंस्टॉल करते टाइम ले लिया, ठीक है। अब इस टेलविन CSS तो इंस्टॉल हो चुका है। सो एज इट इज इसके सामने हम क्या करते हैं, पोस्ट CSS और हमारे पास है ऑटो प्री फिक्सर, इन दोनों को भी इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल हम लिखेंगे पोस्ट CSS, ठीक है। एंड इसके साथ हमें चाहिए ऑटो प्री फिक्सर, दैट्स इट। तो इसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। सिंपल हम यहाँ पे एंटर हिट कर लेते हैं, ठीक है। परफेक्ट। अब देखो हमारे दोनों भी चीजें इंस्टॉल्ड हो चुकी है। अब हमारे पास है सेकेंड स्टेप यहाँ पर, ठीक है। ये वाला हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। सो अब देखो, जैसे अगर मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप इसको हिट करोगे, ठीक है, यहाँ पर भी बोला गया है कि आपको क्या हो जाएगा, अगर आप ये हिट करते हो तो क्या होता है, tailwind.config.js बोल के एक फाइल क्रिएट होता है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे मैंने बोला कि हमारे पास जब हम वीट प्लस रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो हमारे पास टेलविन का भी कॉन्फ़िग यहाँ पे चाहिए और मुझे पोस्ट CSS का भी चाहिए। लेकिन एक ही कमांड से मैं उसको क्रिएट कैसे कर सकती हूँ? तो सिंपल है। अब मैंने एज इट इज कमांड डाला, एंटर हिट करा, तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ टेलविन कॉन्फ़िग फाइल क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसी के सामने -p ऐड कर देते हो, तो आपको जो भी रिक्वायर्ड कॉन्फ़िग फाइल्स होंगी वो सारे क्रिएट हो जाएंगी, जैसे कि पोस्ट CSS भी और टेलविन भी। देखना है, एंटर हिट कर लेती हूँ। ये देखो हमारे पास दो फाइल्स यहाँ पर क्रिएट हो गई, क्रिएटेड टेलविन CSS कॉन्फ़िग फाइल, क्रिएटेड पोस्ट CSS कॉन्फ़िग फाइल। परफेक्ट। तो हमें दोनों चीजें चाहिए, दोनों चीजें यहाँ पे इंस्टॉल हो गई।
है ना। अब बाकी की चीजें एज इट इज करनी है। अगर मैं आपको यहाँ कोड के अंदर भी आके दिखाऊं तो ये देखो, हमारे पास टेलविन कॉन्फ़िग भी बन के रेडी है और हमारे पास पोस्ट सीएसएस भी बन के रेडी है। ठीक है, अगर बाय डिफॉल्ट आपने गलती से करा कि हाइपन पी ये डालना भूल गए और एज इट इज ये वाला कोड रन कर दिया, फिर से करो। ठीक है, फिर से हाइपन पी ऐड करके करोगे तो क्या होगा, अगर मैं इसको रिटर्न ऐड करते हो, ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपने भूल गया कि अरे यार ये तो गलती से मेरा मतलब मैंने हाइपन पी डालना भूल गई, अभी मैं कैसे करूँ, डिलीट करना पड़ेगा क्या? ठीक है ना, कोई बात नहीं, आप फिर से रिटर्न वही कोड रिटर्न दोबारा डालोगे तो क्या हो जाएगा, जो भी ऑलरेडी क्रिएटेड होगा वो दिखेगा ऑलरेडी एग्जिस्ट, और जो ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं होगा वो बन के ऐसे रेडी हो जाएगा। तो मेरे सीन में क्या हो गया, दोनों ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं, तो इसलिए मेरे पास आ गया कि ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, टेंशन मत लेना। चलो ठीक है, परफेक्टली हमारे पास ये वाला कमांड भी वर्किंग है और ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब थर्ड स्टेप पे चलते हैं, मतलब बेसिकली फोर्थ स्टेप होगा वहां पर, नहीं थर्ड ये। ठीक है, उसके बाद क्या है देखो, उसके बाद हमारे पास है टेलविन सीएसएस कॉन्फिग के अंदर ये वाली लाइन ऐड कर दो बोल रहे हैं। ठीक है, कॉपी कर लेना एंड यहाँ पर चलते टेलविन सीएसएस के अंदर कंटेंट के अंदर आपको ये वाली लाइन ऐड करनी है, दैट्स इट, सेव कर लेते। ठीक है, अब देखो इसने तो बोला टेलविन सीएसएस के अंदर सिर्फ ये वाली लाइन ऐड करने के लिए, ठीक है ना, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ रिएक्ट पर वर्क थोड़ी ना कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम वीट प्लस रिएक्ट पर वर्क कर रहे हैं। तो क्या करना है आपको, इसी के साथ एक और फाइल को इंपोर्ट यहाँ पे कॉल करना है। कौन सी फाइल, तो वो फाइल है आपके पास इंडेक्स वाली, तो सिंपल डबल कोट ओपन कर लेते, ./ पर आपको इंडेक्स वाली फाइल मिल जाती है, index.html, कॉमा देके इसको भी कॉल कर लो, दैट्स इट। ठीक है, ये वाला भी याद रखता है एक फाइल। ठीक है, परफेक्ट। अब उसके बाद क्या करना है, सिंपल हमारे पास उसके बाद है फोर्थ स्टेप, और सिंपल ये वाले जो भी कमांड है, यानी कि ये वाले जो भी इंपोर्ट्स है, आपको यहाँ से कॉपी करना है, आपके ग्लोबल सीएसएस में ऐड करना है। तो हमारे पास ग्लोबल सीएसएस कहाँ पर है, एसआरसी के अंदर app.css, ये हमारा ग्लोबल सीएसएस है। सिंपल यहाँ पर सबसे टॉप में चलते हैं और सबसे टॉप में यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, दैट्स इट। ये देखा, परफेक्ट। और उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें बोल रहा है कि सिंपल एक h1 ऐड करो और रन करके टेस्ट करके देख लो, सिंपल। फिर हम यहाँ पर h1 को कॉपी कर लेते हैं। अब इस टेस्टिंग को करना है, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, प्रोजेक्ट रन करके देखते हैं। ठीक है, अब मैं इसको हटा देती हूँ, यानी कि क्लियर कर लेती हूँ, npm रन देव करके प्रोजेक्ट को रन कर लेती हूँ। ठीक है, सही देखो हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट एज इट इज रनिंग है। ठीक है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर इसको रन कर लेते। अब थोड़ा सा इसका ये चेंज हो गया। ठीक है, पहले कैसे डिस्प्ले होता था ऐसे, और थोड़े से इसके साइजेस, इसके जो भी फॉन्ट साइज वगैरह थी अच्छी खासी दिख रही थी। अभी क्या हो गया, हमारा पूरा वो थोड़ा बदल गया। कोई नहीं ना, हमें वैसे भी इसका क्या करना है, हमें अब तो बेस से हर चीज हमें अपने से ऐड करनी है ना, तो इसलिए क्या करते हैं, सिंपल ये वाला जो फाइल का कोड है उसको हटा देते। ये वाला फाइल का कोड कहाँ पर है, आपको पता ही होगा ना, ये देखो एसआरसी के अंदर app.jsx के अंदर आओगे तो ये वाला जो भी लिखा हुआ है वो सारी चीजें वहां पे लिखी हुई है। सिंपल, ये मैं क्या करती हूँ पता है क्या, ये जो पूरा का पूरा रिटर्न के अंदर जो रिएक्ट फ्रेगमेंट है ना, उस पूरे इसको हटा देती हूँ और रिएक्ट फ्रेगमेंट खुद से बना देती हूँ, और यहाँ पे सिंपल लिखती हूँ h1 हेलो श्रुति नेम से। ठीक है, परफेक्ट। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मेट भी कर लेते, और यहाँ से ये जो भी चाहिए नहीं मुझे, ये सारी चीज़ें हटा देती हूँ। बेसिकली मुझे CSS भी नहीं चाहिए, तो CSS भी हटा दिया। ठीक है, ऐप CSS, सो सेव कर लेते और यहाँ पर आके एक बार टेस्टिंग कर लेते। ठीक है, अभी ये कैसा डिस्प्ले हो रहा है, हेलो श्रुति, मेरे को ऐसा डिस्प्ले हो रहा है। इसका बैकग्राउंड अभी भी मेरे पास अच्छा खासा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ग्लोबल CSS में इसके सारे क्लासेस होंगे। तो सिंपल क्या करते हैं, ग्लोबल CSS के जितने भी क्लासेस होंगे उन सभी को हटा देते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने टेलविन का ऐड करा है, वो छोड़ के बाकी सब जो भी है उसको हटा दो। ठीक है, सिंपल इतनी चीजें रखो एज इट इज। अगर ये हटाओगे तो टेलविन CSS वर्क नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर आती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ, तो वेट करते हैं यहाँ पर। ये क्या हो गया, वैसे तो ये वर्क होना चाहिए, मैंने हटा दिया सारी चीजें। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या दिक्कत आ गई। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, सिंपल कभी कभी क्या होता है आपका प्रोजेक्ट फिर से रन नहीं होता है, तो इस वजह से ऐसी दिक्कत आती है। तो क्या करते हैं, सिंपल इसको स्टॉप करते एंड क्लियर करके फिर से रन कर लेते हैं। ठीक है, सो वेट करते हैं थोड़ा सा कि क्या दिक्कत आ गई, देखते। वैसे ये देखो व्हाइट तो बैकग्राउंड के साथ आ रहा था, लेकिन ये अभी भी हमारा कुछ अच्छा खासा नहीं दिख रहा हो रहा है। ठीक है, एक बार क्या कर लेते हैं, देखो सिंपल
देख लेते हैं, ठीक है। ऐप डॉट सी एस एस के अंदर हमने कुछ भी ऐड नहीं करा। अरे अच्छा, तो हमारा इंडेक्स डॉट सी एस एस के अंदर भी बहुत सारे सी एस एस पड़े हुए हैं, तो इसीलिए मे बी वो ये कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इंडेक्स डॉट सी एस एस के जो भी सी एस एस था, अगर मैं उन सभी को हटा दूँ तो यहाँ से मैंने सारी चीजें हटा दी। अब अगर मैं यहाँ पर आती हूँ और देखती हूँ तो ये देखो हेलो श्रुति मेरे पास डिस्प्ले हो रहा है। और एक और चीज, जैसे मुझे लगता है ग्लोबल सीएसएस आपका ऐप डॉट सी एस एस नहीं, आपका इंडेक्स डॉट सी एस एस है, तो सिंपल आप इंडेक्स डॉट सी एस एस में डालो, ठीक है, क्योंकि ये हमारा ग्लोबल सी एस एस है। ऐप डॉट सी एस एस तो एक कंपोनेंट जैसा आप मान सकते हो, ठीक है, आपका बेस कंपोनेंट का सी एस एस हो गए, ठीक है। चलो ठीक है, परफेक्ट। अभी हमारा एज इट इज सारी चीजें डिस्प्ले हो रही है। अगर मैं एसआरसी के अंदर आती हूँ, ऐप डॉट जेएसएस के अंदर आती हूँ, सिंपल मुझे हेलो श्रुति डिस्प्ले हो रहा है, तो हमारे पास एक सिंपल सा हेलो श्रुति यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, देखो, ठीक है, परफेक्ट। अब अगर मुझे देखना है कि ये टेलविन सीएसएस अप्लाई हुआ है कि नहीं, ठीक है, अब इसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर कोड दिया गया है उनका H1 का, कॉपी कर लो सेम एज इट इज, और आपके H1 के साइड में या तो नीचे उसको डाल लो, ठीक है। सेव कर लेते और एक बार टेस्टिंग कर लेते, और ये देखो इसका सीएसएस लग चुका है और ऊपर का हमारा H1 एज इट इज है, तो समझ जाना कि हाँ बाबा H1 हमारा सिंपल ऐसे डिस्प्ले होता था, लेकिन यहाँ पर जो भी बॉर्डर लगा है, जो भी फॉन्ट साइज बड़ा है, फॉन्ट लगा है, तो समझ जाओ कि सीएसएस अप्लाइड है। या तो फिर आप और भी इसका साइज चेंज करके चेक कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर टेक्स्ट 3XL है, मैं इसको कर लेती हूँ 6XL, इससे डबल देख लेते हैं कि कितना बड़ा डिस्प्ले होता है। ये देखो ओरिजिनल साइज इनकी इतनी है, ठीक है, हमारा H1 देखो कितना है H1, और इनका H1 देखो कितना बड़ा हो गया, तो बेसिकली ओरिजिनल साइज इसकी इतनी है, ठीक है। मैं इसको जूम इन करके आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, परफेक्टली हमारे पास टेलविन सीएसएस भी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें डेजी यूआई को इंस्टॉल करना है, ठीक है। उसका प्रोसेस बता देती हूँ, सिंपल है, उसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर आ जाती हूँ, न्यू टैब ओपन कर लेती हूँ और इसको हटा देती हूँ, ठीक है। आपको सिंपल क्या डालना है, आपको डेजी यूआई ही डालना है, ठीक है। डेजी यूआई आपको एज इट इज डालना है, ठीक है। तो डेजी यूआई डालने के बाद उसका ऑफिशियल साइट कुछ इस तरीके से आपके पास ओपन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ही मेनू का ऑप्शन है, डॉक्स भी आपके पास है, डॉक्स के अंदर चलते हैं, यहाँ पर देखो इंस्टॉलेशन का भी आपके पास यहाँ पे ये मिल जाता है, ठीक है, मेनू मिल जाता है, तो सिंपल इंस्टॉलेशन का ही पर ही चलते हैं, ठीक है। अब आगे इंस्टॉल डेजी यूआई इन टेलविन प्लगइन, सिंपल। अब यहाँ पर वो बता रहा है एनपीएम में आपको ये चाहिए, तो ये और भी ऑप्शन है, ठीक है, आप इसको क्लिक करोगे उनके रिलेटेड आप ले सकते हो। हमें एनपीएम में चाहिए तो सिंपल हम ये वाला कमांड ले लेते हैं, ठीक है। अब सिंपल है, इसी कमांड को हमें कॉपी करना है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, हमारे इसमें चलते हैं, ठीक है, कमांड में यहाँ पर क्लियर करके एज इट इज इस वाले को पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इंस्टॉल होना चालू हो चुका है, थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है। ये देखो परफेक्टली हमारे यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। आप आके चेक भी कर सकते हो, कहाँ पर, आप अपने पैकेज डॉट जेसन में आओगे तो डेजी यूआई यहाँ पे इंस्टॉल होगा, ठीक है। इस वर्जन में इसने इंस्टॉल करके दिया आपको, देख रहे हो, ये आप ऐसा चेक भी कर सकते हो कोई पैकेज आप इंस्टॉल करते हो तो, ठीक है। चलो ठीक है, परफेक्टली हमारे पास इंस्टॉल तो हो चुका है, ठीक है। चलो ठीक है, परफेक्ट। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, देखो नेक्स्ट स्टेप के अंदर वो बोल रहा है कि ऐप डॉट सी एस एस के अंदर ये वाला प्लगइन ऐड कर लो, ठीक है। सो सिंपल है, आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है, ठीक है। आपको एक्चुअली इसको कहाँ पे ऐड करना है मैं आपको बताती हूँ, आपको टेलविन सी एस एस के अंदर प्लगइन का ऑप्शन है, वहां पर आपको इसको ऐड करना है, ठीक है, बेसिकली। सो यहाँ से आप इसको कॉपी कर लो, मैं आपको बताती हूँ, कोड में जाओगे, ठीक है, और यहाँ पर टेलविन के कॉन्फ़िग है, इसके अंदर आपके पास प्लगिंग है, तो बेसिकली ये टेलविन का ही प्लगिंग है, तो सिंपल इसको आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, पेस्ट कर लो इसको। अब इसको ऐसे थोड़ी ना ऐड कर सकते हो, है ना, तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको यहाँ से सिर्फ और सिर्फ इसका नेम ही लेना है, ठीक है। प्लगिंग के अंदर से डेजी यूआई इसका सिर्फ नेम ही लेना है, तो सिंपल यहाँ से इसका नेम ही कॉपी कर लो, ठीक है। सो इसको हटा देती हूँ और एज इट इज इसका नेम यहाँ पे ले लेती हूँ, और इसको सिंपल क्या करो, यहाँ पर इंपोर्ट भी तो कर लो ताकि इसको पता चले कि डेजी यूआई आपके सिस्टम में है, ठीक है। सो ठीक है, डेजी यूआई फ्रॉम कहाँ से, उसी के यहाँ से, ठीक है। सो सिंपल डेजी यूआई फ्रॉम डेजी यूआई, ठीक है, परफेक्ट। अभी कोई एरर नहीं, कुछ नहीं, ये देख रहे हो, कोई एरर नहीं, कुछ नहीं, परफेक्टली हमारे यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, और प्लस हमने प्लगइन्स भी ऐड कर चुका है, ठीक है। ये दो ही स्टेप आपको फॉलो करना है बेसिकली, ठीक है। और इसके बाद हमारा यहाँ पर अगर आती हूँ मैं,
इस प्रोजेक्ट को एज इट इज रन कर लेते हो, ठीक है। और यहाँ पे कोई एरर नहीं आया तो समझ जाना कि हाँ बाबा आपका इंस्टॉलेशन प्रॉपर हो चुका है, ठीक है। वेट करते हैं। और ये देखो इसका बैकग्राउंड कलर भी डार्क हो चुका है, तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ बाबा हमारा यहाँ पे डेजी वाई इंस्टॉल हो चुका है और प्लस हमारे यहाँ पे वर्क भी कर रहा है। अगर मैं इसका बैकग्राउंड बेसिकली अगर मैं इसको क्या करती हूँ, प्लगिंग में से हटा देती हूँ, ठीक है। कंट्रोल एक्स कर लिया, हटा दिया। तो अगर मैं यहाँ पर आती हूँ तो देखो मेरा यूआई पार्ट एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है। वैसे ही मैं डेजी यूआई ऐड करती हूँ तो ये देखो परफेक्टली हमारे पास यहाँ पे इसका बैकग्राउंड इसने ले लिया। तो ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ मेरे इसमें इंस्टॉल हो चुका है, प्रॉपर वर्किंग भी है, ठीक है। सो अभी हम ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं डेजी यूआई के, ठीक है। तो बेसिकली आज का वीडियो वही होने वाला है कि इन डिटेल में पूरा आपको ट्यूटोरियल देने वाली हूँ, ठीक है। तो चलो देखते हैं फिर। तो देखो सिंपली मैं क्या कर चुकी हूँ, लाइक यहीं पे मैंने अपना डेजी यूआई को ओपन कर लिया, ठीक है। तो अलग से ब्राउजर पर इसीलिए कर लिया था क्योंकि वो लेटेस्ट में आए, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट अभी भी लाइक मेरा थोड़ा सा ये हो जाता है, ठीक है, ओल्ड वर्जन आ जाता है। सो बस इसीलिए चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो मैंने साइड में ही डेजी यूआई रख दिया और यहाँ पर मेरा रिएक्ट का एप्लीकेशन रनिंग है, ठीक है। तो चलो ठीक है, अभी मैं इसको इस साइड ले लेती हूँ क्योंकि इस पर हम वर्क करने वाले, ठीक है। सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा ना कि अरे जैसे मैं डेजी यूआई को इंस्टॉल कर लेता हूँ या तो फिर मेरे इसमें प्रोजेक्ट में रन हो जाता है तो ये डार्क क्यों हो गया, इसको लाइट कैसे कर दूं मैं फिर से। तो लेकिन मुझे तो चाहिए डेजी यूआई, लेकिन मुझे इसको लाइट भी यूज करना है, तो इसके अंदर आपको थीम का भी रिलेटेड मिल जाता है ना। तो बेसिकली मैं आपको आज वही सबसे पहले बताती हूँ, ठीक है। आपके दिमाग में भी वही आ रहा होगा ना कि यार मुझे बस इसका लाइक लाइट और डार्क वाला थीम का चेंज होना बस मिल जाए बस, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, इसको बहुत सिंपल है, पता है कि बहुत सिंपल। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी है, मैं आपको ना यहाँ से बताने से बेटर है मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ, ठीक है। तो देखो सिंपल आपको क्या करना है, पहला स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला स्टेप आपको जानना है टेलविन सीएसएस के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर हमने प्लगइन के अंदर डेजी यूआई को कॉल करा है, ठीक है। उसी के साथ आप क्या करो, इसी डेजी यूआई को यहाँ पे कॉल कर दो, ठीक है। एंड यहाँ पर आप क्या करो, आप थीम डिसाइड कर लो, ठीक है। और यहाँ पे मैं थीम को कॉल कर लेती हूँ, थीम्स। और इसके अंदर सबसे पहले कॉल कर लेते हैं हम लाइट को, ठीक है। लाइट GST लाइट और कॉमा देके डार्क, ठीक है। हमारे पास दो थीम्स रहते हैं, एक लाइट रहता है एक डार्क रहता है, दोनों को भी मैंने कॉल करा। और भी होंगे तो और भी कॉमा देके आप सिलेक्ट कर सकते हो, यानी कि ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल मेरे पास दो मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया और दोनों को भी मैंने ऐड करा। अब सबसे मेन चीज जैसे कि अभी हमारे पास हेडर रहता है, ठीक है। बेसिकली अब हम क्या समझते हैं कि अरे ये क्या हो गया, ठीक है, गलती से आ गया क्योंकि थीम्स मैंने वहां पे ऐड करा तो ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। हटा देती हूँ इसको, ठीक है। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। अब इसके अंदर ये थीम्स है, थीम्स के अंदर हमने लाइट और डार्क ऐसे नेम रखे, ठीक है। तो सिंपल है। अब समझो कि मेरे पास एक न्यू बार है, ठीक है। अभी हमारा जो होम पेज है ना, लाइक हमारा जो app.jsx उसको ही हम होम पेज मान लेते हैं, ठीक है। सो इसी के अंदर मैं आपको दो बटन के साथ बता दूंगी कि लाइट और डार्क वाला थीम कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। सिंपल जैसे हम रिएक्ट में वगैरह सारी चीजें करते हैं, यूज स्टेट का यूज करके वगैरह वही करेंगे, ठीक है। इम्पोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, यूज स्टेट को, इसी के साथ यूज इफेक्ट को भी, ठीक है। परफेक्ट। यूज इफेक्ट यूज स्टेट हमारा सबसे पहले इंपोर्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पे कॉन्स्ट करते हो थीम एक वेरिएबल बना देते हैं, ठीक है। थीम क्योंकि मैं यूज स्टेट यूज कर रही हूँ तो इसलिए आरे के ब्रैकेट में ले लिया, ठीक है। सेट थीम हो जाता है, ठीक है, इक्वल्स टू यूज स्टेट, ठीक है। परफेक्ट। अब मुझे क्या करना है, सिंपल देखो यूज स्टेट को कॉल कर तो दिया। अब इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो है ना आपको कहाँ पे रखनी है, आपको इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू आपके लोकल स्टोरेज में सेट करनी है, ठीक है। तो इसलिए आपको लिखना पड़ेगा लोकल स्टोरेज, ठीक है, लोकल स्टोरेज डॉट, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू वहां से गेट करनी है, तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे गेट आइटम कर देना, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वैल्यू आप चाहते हो यहाँ पर, ना कि सेट करना चाहते हो, तो बेसिकली गेट आइटम करके यहाँ पे वहां से वैल्यू जो भी आप सेट करे होंगे गेट कर लो, ठीक है। तो बेसिकली गेट कर रहे हैं हम लोग गेट आइटम का यूज करके, और वहां पर भी हम इसका नेम लाइक थीम ही रख देंगे, ठीक है, थीम। और यहाँ पर देखो सिंपल, अगर कोई थीम नहीं मिलता है इसको तो क्या करो, और देखे हम यहाँ पे लाइट ले लेंगे, ठीक है। अगर कुछ नहीं मिलता है तो लाइट ले लो, ठीक है। परफेक्ट। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसी के नीचे आते हैं, ठीक है, इसी के नीचे आते हैं और यूज इफेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें जैसे हमारा लाइक हम पेज पर चले जाए वैसे हमें ये सारी चीजें इम्प्लीमेंटेड डिस्प्ले हो, ठीक है, माउंटेन मोड पे। तो इसलिए हम यूज इफेक्ट यहाँ पर ही कॉल कर लेते हैं। यूज इफेक्ट का तो सिंटैक्स आपको पता ही होगा, सिंपल हम यहाँ पर कॉल कर लेते हैं। अब ये हम इसको डिपेंडेंसी देते हैं कि ये सिर्फ थीम
पर ही चेंज हो जाए, ठीक है। यानी कि थीम के अंदर की वैल्यू जैसे ही चेंज हो जाएगी, हमारा यूज इफेक्ट फिर से रन कर लेगा, ठीक है, रन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि पूरे डॉक्यूमेंट पर ही वर्क हो जाए, है ना। तो इसलिए आपको लिखना है डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट, ठीक है, सेट एट्रीब्यूट। और इसके अंदर आप कर लो यहाँ पर आपको लिखना है डेटा हाइपन थीम और कॉमा दे के आपको थीम को कॉल करना है आपकी, ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पर ये हो गया। अब हम लोकल स्टोरेज में सेट करेंगे, तो इसलिए लिखो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम और यहाँ पर भी यही नेम देना क्योंकि हम गेट इसी नेम से कर रहे हैं ना। सिंपल इसको कॉपी कर लो, ठीक है, और यहाँ पर आप इसी नेम को पास करके थीम को दे दो, ठीक है। जो भी थीम में अगर इसको वैल्यू मिल रही है, जैसे कि लाइट यहाँ पर कुछ होगा तो वो ले लेगा, अगर नहीं मिल रही तो लाइट ले लेगा और लाइट लेके वो एज इट इज आपको लोकल स्टोरेज में फिट कर देगा वो वैल्यू, ठीक है, परफेक्ट। अब हमारे पास यहाँ पर वैसे तो मैंने हेलो श्रुति श्रुति ये सारी चीजें लिखी थी, मैं क्या करती हूँ, मैं इसको हटा ही देती हूँ, वैसे इसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है, वरना ठीक है कोई जरूरत ही नहीं है। वैसे मेरे को सिर्फ थीम का बताना है, अभी मेरे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है, देख रहे हो। हमें सिर्फ एक सिंपल से बटन चाहिए तो बटन ऐड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, बटन ऐड कर दिया। अब मैं बटन भी ना लाइक थीम के वाइज ही रखना चाहती हूँ, तो इसलिए क्या करती हूँ, कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते, करली ब्रैकेट ले लो, थीम को कॉल कर लो, सॉरी करली ब्रैकेट ले लेते हैं, थीम को कॉल कर लेते हैं। अगर थीम हमारा इक्वल टू लाइट होगा, ठीक है, तो तुम क्या करो, क्वेश्चन मार्क दे दो और सिंपल यहाँ पे लाइट को कॉल करा होगा, यानी कि लाइट पर हमने क्लिक करा तो क्या करो तुम डार्क मोड दिखाओ उसको कि डार्क हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे लिख दो डार्क मोड, ठीक है, और यहाँ पे कोलन देके क्या करो, यहाँ पे लिखो लाइट मोड। तो बेसिकली मैं क्या करूँ, अगर थीम का कलर लाइट होगा, सॉरी LIGST लाइट, ये स्पेलिंग करेक्ट होना, ठीक है, ये दोनों चीजें, ठीक है। देखो थीम का कलर अगर लाइट होगा, मतलब थीम का नेम अगर लाइट होगा, तो तुम क्या करो, यहाँ पर नेम दे दो डार्क मोड, या तो फिर उसका अगर वो कलर डार्क होगा तो तुम दे दो लाइट मोड। तो उल्टा करते हैं ना हम लोग जब भी, लाइक सिंपल देखो, अगर मेरा ये डार्क मोड है, बेसिकली मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, अगर ये मेरा लाइट डार्क मोड है, मैं बटन क्या दूंगी, लाइट मोड, यानी कि जैसे मैं इसको क्लिक करूंगी तो लाइट मोड में कन्वर्ट होना। तो उल्टा हम लोग देते हैं, जैसे फंक्शनैलिटी, ये तो सिर्फ नेम दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो बेसिकली हमने नेम दिया, सेव करा, अगर मैं इसको सेव करके यहाँ पर आती हूँ तो देखो क्या डिस्प्ले हो रहा है मेरे पास, लाइट मोड, क्योंकि ये अभी थीम क्या है, डार्क है, तो इसलिए वो लाइट मोड दे रहा है। अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ, अभी तो क्लिकेबल हमने रखा नहीं है, वैसे अगर मैं आपको दिखा दूँ, अरे यार, वैसे अगर मैं आपको दिखा दूँ, लाइक अगर मैं यहाँ पर चलती हूँ लोकल स्टोरेज में, तो यहाँ पर देखो थीम क्या है, अभी डार्क है, ठीक है, इसलिए लाइट मोड आ गया। वही अगर थीम हमारा रहता लाइट, तो यहाँ पर मेरे पास डार्क मोड आ जाता था, ठीक है। तो उल्टा हमने कर दिया। अब फंक्शनैलिटी पे वर्क करते हैं, ठीक है। अभी तो ये नेम का हो गया हमारा, ठीक है। सो ऑन क्लिक बटन पर क्या होना चाहिए, वैसे तो पहले क्लासेस दे देते, थोड़ा सा अच्छा दिखे हमारा बटन, तो BTN को मैं चाहती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। वैसे तो हम डेजी UI का यूज कर रहे हो, तो डायरेक्ट हम उसके क्लासेस दे सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल प्राइमरी दे देती हूँ मैं, ठीक है, प्राइमरी इसका कलर बटन का, तो ये देखो, ठीक है, परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है। और यहाँ पर मैं चाहती हूँ इस पूरे ड्यू को, यानी कि यहाँ पर ड्यू ही नहीं है क्या हमारा, ठीक है, मैं क्या करती हूँ, एक ड्यू बना देती हूँ और इसके अंदर ये डालती हूँ, और यहाँ पर क्लासेस के अंदर M5 कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। थोड़ा सा वो गैप ले ले बोल के, ठीक है, परफेक्ट। अभी देखो कितना परफेक्टली डिस्प्ले हो रहा है। चलो ठीक है, अब हमारे पास लाइट मोड आ गया क्योंकि हमारा लाइट डार्क थीम है, ठीक है। अगर मैं इसको ऑन क्लिक फंक्शन अभी अप्लाई करना चाहती हूँ, ठीक है, अभी यहाँ पर दे देती हूँ, देखो ऑन क्लिक कॉल कर लेते हैं, और यहाँ पर देखो कितना ईजी है, सिंपल आप फंक्शन कॉल कर लो, ठीक है। और यहाँ पर देखो सेट थीम करना है ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि हम इसके अंदर अभी इसको क्या मिल रहा है, डार्क मिल रहा है, हमें सेट थीम के थ्रू इसके अंदर कोई वैल्यू ऐड करनी है। तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपल हम इस फंक्शन को कॉल कर दिया, अगर इसको थीम के अंदर, ठीक है, थीम के अंदर इक्वल टू क्या मिलता है, लाइट मिलता है, ठीक है, LIGST लाइट मिलता है, तो तुम क्या करो, क्वेश्चन मार्क दे दो और डार्क बना दो, ठीक है। लाइट मिलता है, बाय डिफॉल्ट हम लाइट ही भेज रहे, तो डार्क बना दिया उसकी वैल्यू, ठीक है। अगर इसको और कोई अलग वैल्यू जैसे कि डार्क मिल रहा है तो लाइट दे दो, ठीक है, परफेक्ट,
ठीक है, इतना ही बस आपको ऐड करना है। ठीक है, अगर यहाँ पर आती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ, अब देखो अब ये वर्किंग रहेगा। अब लाइट मोड है क्योंकि डार्क थीम है। ठीक है, अब जैसे ही लाइट पर क्लिक करती हूँ तो लाइट हो गया और यहाँ पर आ गया डार्क मोड, यानी कि हमने उल्टा कर दिया। यानी कि बेसिकली जैसे व्हाइट मोड रहता है, ठीक है, व्हाइट हमारा बैकग्राउंड है, तो हमने बोला कि डार्क मोड पे जाना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करो, ऐसा समझे? मतलब यहाँ पर लिख दूं क्या ऐसा, वांट, ठीक है, परफेक्ट, वांट लिख देती हूँ ताकि समझ में आए। ठीक है, देखो, वांट डार्क मोड, सिंपल, क्लिक कर दो, डार्क मोड आ जाता है। डार्क मोड आ गया, वांट लाइट मोड, क्लिक कर दो, लाइट मोड आ गया। ठीक है ना, ऐसा वो करता है बेसिकली। और देखा कितना इजीली हमारा ये डार्क मोड और लाइट मोड हमारी डेजी वाई में वर्क हुआ। देखा ना कितना इजीली हो गया, सारी चीज हमारी परफेक्टली वर्किंग है, कोई गलती नहीं, कोई एरर नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ आपको क्या करना है, डेजी वाई, यहाँ पर और भी ऑप्शन है, वैसे तो बहुत सारे थीम्स है, आप एक बार देख भी सकते हो। और यहाँ पर देखो इतने से कोड में आपका पूरा हो भी गया। ठीक है ना, चलो ठीक है, परफेक्टली हमारा ये तो हो गया कि आपको ये तो पता चला कि हम डार्क और लाइट मोड हम कैसे कितनी इजीली हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलो अभी नेक्स्ट मैं आपको वन बाय वन हमारे ट्यूटोरियल देती हूँ, जो बेसिकली सारी चीजें हम यहीं से देखने वाले, डोंट वरी। ठीक है, मैं कुछ ऐसा कोड लिखते नहीं बैठूंगी, ये वाला थोड़ा सा ऐसा था कि आपको दिखाना जरूरी था क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बोला जाता है ना, बेसिकली ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमें डार्क मोड लाइट मोड बहुत ज्यादा प्रियोरिटी पे करना पड़ता है हमारे वेबसाइट के अंदर, तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि कोड करके दिखा देती हूँ। ठीक है, तो चलो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, सिंपल हमें डेजी वाई के वेबसाइट पर जाना है। ठीक है, और यहाँ पर देखो डेजी वाई के वेबसाइट पर जैसे मेन्यू के अंदर गए थे वैसे जाओ, डॉक्स के अंदर अभी हमने इंस्टॉलेशन का देखा, अब डॉक्स को बंद कर दो। उसी के नीचे देखो हमारे पास एक कंपोनेंट्स, ठीक है, डॉक्स को अगर हमने बंद कर दिया तो हमारे पास एक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो कंपोनेंट्स के अंदर चलते हैं और जैसे हमारा बूस्ट ऐप का कंपोनेंट्स वगैरह बाय डिफॉल्ट हमें मिलते हैं ना, यहाँ पर भी हमारे वैसे ही सारी चीजें मिलने वाली है। ठीक है, जैसे कि अगर देखो मैं बटन पर चलती हूँ, ठीक है, मैं कोई बटन चाहती हूँ तो मेरे पास देखो यहाँ पर कितनी चीजें हैं। जैसे ये वाला तो हमें कलर वाइज अगर तुम कस्टमाइज करना चाहते हो तो वो बता रहा है। ठीक है, नीचे आओगे तो बाय डिफॉल्ट अगर आपको एक बटन क्रिएट करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो HTML में भी कोड मिलता है, JSX में यानी कि रिएक्ट में भी मिलता है। सिंपल आपको क्या डालना है, क्लास क्रिएट करना है और BTN डालना है। अब अगर वही चीज मेरे को रिएक्ट में करनी पड़ेगी तो क्या करना पड़ेगा, क्लास नेम डालना पड़ेगा और BTN कॉल करना पड़ेगा, जैसे हम बूटस्ट्रैप में भी करते हैं, सेम चीज। ठीक है, डिफॉल्ट इसका नेम है और क्लास से BTN डालना है तो क्या हो जाएगा, सिंपल हमारा बटन कुछ इस तरीके से बन के रेडी हो जाएगा। देखना है आपको, सिंपल देखो, अगर मैं आपको डिफरेंस दिखा दूं इन दोनों में, ठीक है, हमारे नॉर्मल बटन में और इसमें तो क्या फर्क है हम देखते हैं। ठीक है, क्या डिफरेंस है हम देखते हैं। ठीक है, सो app.jsx के अंदर ही आती हूँ और सिंपल में क्या करती हूँ, इसी के नीचे एक और डिव बना देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, क्लास बना देते हैं MY फाई और PY फाई दे देते हैं इस बार। ठीक है, इसके अंदर मैंने ये वाला बटन ऐड करा और सिंपल एक बटन ऐड करती हूँ जिसके अंदर कोई क्लासेस ऐड नहीं करती हूँ। ठीक है, सो ये क्लास हटा देती हूँ, फॉर्मेट कर लेते। अभी ये वाला पार्ट जो है ना इसको मिनिमाइज कर दिया। ठीक है, चलो ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कैसे डिस्प्ले हो रहा है। ये देखो, अब इनका बटन देखो, इनका बटन और हमारा बटन बटन ही नहीं लग रहा, हमारा बटन एक टेक्स्ट लग रहा है लेकिन पॉइंटर आ चुका है। ठीक है, और इनका बटन देखो, डिफॉल्ट वाला बटन भी इतने सारे हुअर के साथ, इतने सारे इफेक्ट के साथ मिल जाता है हमें, कितना ज्यादा डिफरेंस है और कितना परफेक्ट डिस्प्ले होता है, पूरा पैडिंग लेता है, पूरा मार्जिन लेता है, सारी चीजें परफेक्ट। यहाँ पर भी क्लिकेबल है, यहाँ पर भी क्लिकेबल है ना, तो सारी चीजें तो प्रॉपर ही है। और क्लिकेबल पर भी देखो यहाँ पर कुछ क्लिक हुआ है ऐसा समझ में तो आ रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा लाइक थोड़ा मूवमेंट तो दे रहा है। यहाँ पर देखो ये वाली कोई भी चीज नहीं, कुछ नहीं, ये तो हमें लाइक टेक्स्ट की तरह ही लग रहा है ना, तो बेसिकली ये डिफरेंस है। अगर आप सिर्फ एक क्या कीवर्ड ऐड करोगे, क्लास नेम BTN ऐड करोगे, ठीक है, तो आपको ये डिफरेंस पता चला कि बटन में हमारे पास ऐसा डिफरेंस है। और बाय डिफॉल्ट जो सारी चीजें कोड मिलती है ना उसको सिर्फ उठाना है, ऐड करना है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी है। ठीक है, अभी तो ये डिफॉल्ट वाला बता दिया, इसमें भी देखो स्मॉल साइज, मीडियम, लार्ज बटन, जितने भी जैसे साइजेस में चाहिए वैसे बटन आपको मिल जाते हैं। सिर्फ आपको क्या डालना है, यहाँ पर देखो BTN, यस सेम BTN, यहाँ पर मीडियम के लिए सिर्फ BTN डालना है, BTN LG डालोगे तो लार्ज के लिए, BTN XL डालोगे तो
एक्सेल साइज में। चलो ठीक है, उसके बाद रिस्पॉन्सिव, तो बेसिकली रिस्पॉन्सिव बटन चाहिए, तो रिस्पॉन्सिव के लिए आपको क्या 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 ऐड करना है, देखो सिंपल आपको ये वाले सारे कमांड ऐड करने हैं, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है मैं आपको बताती हूँ कि मोबाइल व्यू में, लैपटॉप में और डेस्कटॉप पर आपका रिस्पॉन्सिव बटन होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपके पास यहाँ पर कोड बनाए सो इसके लिए क्या क्या क्लासेस है, देखो सिंपल हमारा BTN, उसके बाद BTN SX उसने ऐड करा, यानी कि स्मॉल साइज पे ये बनेगा, ठीक है। स्मॉल साइज से भी छोटा रहेगा तो हमारा साइज यानी कि स्क्रीन अगर इससे भी छोटा रहेगा ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा। स्मॉल साइज पर ये ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा, मीडियम साइज पे ये MD हो जाएगा, लार्ज साइज पे ये। लेकिन ये परफेक्टली रिस्पॉन्सिव बटन रहेगा। अगर आपको रिस्पॉन्सिव बटन चाहिए तो आपको ये सारे क्लासेस के साथ ये बटन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया, चलो ठीक है। अब हम नेक्स्ट देते हैं, जैसे कि कलर्स, कलर्स भी देखो बूटस्ट्रैप में कलर्स है वही सारे, प्राइमरी, सेकेंडरी, एसेंट, इन्फो, सक्सेस, वार्निंग, एरर, ये सारी चीजें सेम टू सेम है, लेकिन वहां पे थोड़ा सा डार्क है, यहाँ पर थोड़ा सा लाइट कलर से, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना अच्छा ग्रो भी कर रहे, कितने अच्छे बटन्स भी है। और ऊपर से आपको सिर्फ उसके अंदर का लाइक ये चाहिए तो वो भी है, बॉर्डर सिर्फ चाहिए तो वो भी है। जैसे हमारे क्लासेस है सारे वही यहाँ पर है, ठीक है। बूटस्ट्रैप के जो भी क्लासेस है वही सारे है। और यहाँ पर आप यहाँ से ना कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कौन सा भी बटन चाहिए, क्या भी चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ से कॉपी पेस्ट करके टेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं समझो कि ये वाले बटन्स मेरे को देखना है, सारे के सारे चाहिए, कॉपी कर दो, ठीक है, और यहाँ पर ले आके पेस्ट कर दो, दैट्स इट। यहाँ पे फॉर्मेट कर लेती हूँ, सेव कर लेती हूँ, और हमारे पास ये सारी बटन्स आ गए, ये देखो सारे बटन्स आ गए, ठीक है ना। जो भी हम हूवर पर भी इनके पूरे प्रॉपर हमारे वर्किंग है, ठीक है। तो बटन्स का हो गया। ऐसे हमारे पास सारी चीजें, जैसे ड्रॉप डाउन चाहिए तो ड्रॉप डाउन भी आपके पास मिल जाता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर हमारे पास है ड्रॉप डाउन, आइटम 1 आइटम 2 डिस्प्ले हो रहा है, और भी बहुत सारे, लाइक ये बटन वाइज ड्रॉप डाउन चाहिए, ड्रॉप डाउन हो रहा है। तो लिंक वाइज चाहिए तो लिंक वाइज आपके पास ड्रॉप डाउन है। यहाँ पर देखो कितने सारे ऑप्शंस में भी है कि हॉरिजेंटली बटन चाहिए तो हॉरिजेंटली डिस्प्ले हो जाएगा, आपको कहाँ पर चाहिए, हॉरिजेंटली चाहिए, फिर ऊपर टॉप में चाहिए, जैसे ड्रॉप डाउन आपका बहुत सारे ऐसा होता है कि साइड में अगर रहता है तो वो आप ले सकते हो, ठीक है ना। मतलब बेसिकली बहुत सारे ऑप्शन के साथ ये आपको मिल जाता है, ठीक है। आपको सिंपल क्या करना है, कोड आपको प्रोवाइड हो जाता है, कोड आपको लेना है, आपके सिस्टम में टेस्टिंग करके आपके हिसाब से इम्प्लीमेंट करना है, दैट्स इट, ठीक है। वैसे तो ऐसे बहुत सारे रहते हैं जो आपको लाइक यहाँ पर समझो अगर आपका कोई प्रोफाइल का आइकॉन है, ठीक है, आप थोड़ी ना आप यहाँ पर दिखाओगे आपका ड्रॉप डाउन तो आधा से ज्यादा तो इधर हट जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसा वाला यूज कर सकते हो जो इस साइड में खुलेगा ड्रॉप डाउन आपका, ठीक है। यहाँ पर होगा आइकॉन आपका प्रोफाइल का, तो प्रोफाइल वाले ऑप्शन सारे यहाँ पर ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसा यूज कर सकते हो जो भी आपके ये रहेंगे, ठीक है ना। इसका अगर मैं आपको कोड दिखाऊँ तो देखो सिंपल है, ड्रॉप डाउन लेफ्ट, दैट्स इट। कितना कोड है देखो, ये कितना, इतना सा ही कोड है, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। परफेक्टली ये मिल जाता है। मॉडल्स हमारे पास मिल जाते हैं, मॉडल्स भी आप यूज कर सकते हो। मॉडल्स अगर रिएक्ट में क्रिएट करना होगा तो कितना क्या क्या होता है, यहाँ पर देखो ओपन, यहाँ पर क्लोज, यहाँ पे वर्किंग सारी चीजें, और ऊपर से ऐसा अगर आपको उससे भी बीच में एकदम सेंटर में चाहिए तो वो भी आपके पास मिल जाता है, ठीक है। कॉर्नर में चाहिए सारे टेक्स्ट हो रहे हैं, और यहाँ पर एक बटन भी चाहिए क्लोजिंग का तो वो भी ऐड हो जाता है। बहुत सारे ऑप्शन है, अगर बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन देना है जैसे ऐसे आपको डिस्प्ले करना है तो वो कर सकते हो। सिंपल अगर आपको टेस्टिंग करना है तो JSX के अंदर जाओगे, यहाँ से जो भी कोड है एज इट इज, अगर मैं आपको करके दिखाऊँ तो आपको सिंपल यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने ये डाला था आपको सिंपल ये वाला एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है, सेव करना है, और यहाँ पर आके टेस्टिंग करा देती हूँ मैं आपको। ये देखो हमारे पास एक ओपन मॉडल बटन आ चुका है, और इसको क्लिक करती हूँ तो पूरा का पूरा मेरा यहाँ पे आ गया बीच में, ठीक है। अगर मैं इसका बाय डिफॉल्ट साइज रख दूँ तो कैसे डिस्प्ले होता है मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। 100% रख दिया, यहाँ पर बटन क्लिक पर, ये देखो सेंटर में आ गया, और प्रॉपर हमारे इन्फॉर्मेशन के साथ ये मुझे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल है, सिर्फ यहाँ से सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ से कोड उठाने और आपके इसमें टेस्टिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद थीम कंट्रोलर भी हमारे पास बहुत सारे हैं, देखो हमने तो सिंपल एक बटन लिखा था, ठीक है। और थीम के अंदर देखो पूरा का पूरा थीम आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हो। चेकआउट कर लिया, ये कर लिया, टॉगल थीम सेंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देखो बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। ये देखो ये सारी चीजें एज इट इज कॉपी पेस्ट करोगे तो भी चलेगा। अब ये आपका हमारा, ये हमारे जैसा लाइक ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, ये हमारे थीम के जैसा हो गया। अगर आपको इसका कोड चाहिए तो सिंपल क्या करना है,
ये देखो, ये वाला भी आप ले सकते हो, ऐसा वाला भी डिस्प्ले हो जाता है, या तो फिर आपको ऐसा वाला चाहिए तो ऐसे डिस्प्ले हो जाता है, बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। वैसे समझो, अगर मुझे ये वाला चाहिए, सिंपल मैं JSX में आऊंगी, यहाँ से कॉपी करूंगी कोड को और सिंपल क्या करूंगी, अब मेरे पास ऑलरेडी ड्यू बना बनाया सो है, ठीक है। यहाँ से इस ड्यू को हटा देती हूँ, अंदर की चीजें और रिपेस्ट कर लेती हूँ, सेव कर लेते हैं और यहाँ पर इसको एक बार फॉर्मेट कर लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो मेरे पास ये सारी चीजें आ गई, देख रहे हो, एज इट इज मेरे पास ये के इमेजेस आ गए। बेसिकली ये SVG के अंदर इमेजेस है और ये हमारा एक इनपुट फील्ड है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये वर्किंग है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास बाय डिफॉल्ट सारी चीजें मिल गई। अभी तो फंक्शनलिटी हम इस पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अभी इस पर वर्क नहीं कर रहे, इसलिए इसको कुछ अगर आपको देखो, हमने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट इसके अंदर करा है, कितना टाइम लगेगा इसके अंदर करने में, करके दिखाऊँ क्या मैं आपको, रुको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो वेट, यहाँ पर देखो हमारे पास ऑलरेडी एक बटन है, सिंपल सा ऑन क्लिक फंक्शन है, जिसके अंदर डार्क होगा तो लाइट होगा तो डार्क, डार्क होगा तो लाइट, दैट्स इट। कॉपी कर लो इस बटन के फंक्शनलिटी को, यानी कि ऑन क्लिक वाले फंक्शन को, सिंपल। ये वाला हमारा अलग है, ये वाला उनका है, ये वाला उनका है, जिसके अंदर हमारे पास देखो एक लेबल है, लेबल के अंदर SVG उन्होंने ऐड करा है, ये एक SVG है और ये एक SVG है, ठीक है। बेसिकली इमेज है, ठीक है, ये जो भी आपके पास ये डिस्प्ले हो रहा है ना, ये वाला। लेकिन ये जो है ना, ये आपका इनपुट फील्ड है, तो सिंपल। अब इस इनपुट फील्ड को तो हम बटन नहीं दे सकते, सिंपल क्या करो, इस इनपुट फील्ड को बटन के अंदर ले लो, बटन ऐड कर लेती हूँ यहाँ पर, और इसके अंदर वही ऑन क्लिक वाला फंक्शन ऐड कर लेती हूँ जो मैंने ऊपर से कॉपी पेस्ट करा, ये देखो। अब क्या करना है, सिर्फ इस इनपुट फील्ड को यहाँ से उठाना है और इस बटन के अंदर ऐड करना है, यहाँ पर देखो ऐसे, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो सिंपल हमारा बटन ऐसे बन के रेडी हो गया, ठीक है। जिसके अंदर ऑन क्लिक फंक्शनलिटी सेट एज, अगर हमारा थीम लाइट होगा तो क्या होगा, डार्क हो जाएगा थीम, अगर डार्क होगा तो लाइट हो जाएगा, ठीक है, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। सेव कर लेती हूँ और इसको फिर से एज इट इज रख देते। और यहाँ पर देखो, अब मैं इस बार क्या करती हूँ, इस बटन को क्लिक नहीं करती हूँ, यहाँ पर करती हूँ, ठीक है। ये ध्यान देना, ये देखो मैं अगर इस साइड करती हूँ तो क्या होना, ये देखो डार्क थीम हो गया, परफेक्ट। ये देखो लाइट थीम हो गया, परफेक्ट। देखा कितना इजीली हमने इम्प्लीमेंट भी कर दिया। मतलब बेसिकली यही तो बता रही हूँ कि कितना इजी हो जाता है, और यहाँ पर आपकी सारी चीजें मिल जाती है। अभी तो मैंने ये की दिखा दिया कि आप ये वाला यूज कर सकते हो, कितने सारे, ये देखो, ये देखो। आपको ऐसा रखना है थीम, ऐसा रख सकते हो, और आपको कुछ भी, मतलब बेसिकली यहाँ पे कितने सारे ऑप्शंस है। आपको कुछ इस तरीके से करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हो, लाइक टॉगल हो रहा है बेसिकली, ठीक है। तो परफेक्टली हमारे पास यहाँ पे वर्किंग है, ठीक है। तो आपको बस इतनी चीजें करनी है, इसीलिए मैंने डार्क थीम का पहले ही कर दिया ताकि हम इम्प्लीमेंट करके भी देख सके, ठीक है। तो चलो ठीक है, परफेक्टली हमारा ये वर्किंग है। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखो, बटन ड्रॉप डाउन ये सारी आपको पता चली। अब ये देखो, ठीक है, ये भी हमारे पास बाय डिफॉल्ट मिल जाता है, जो है अकोमोडेशन, ठीक है। इसके अंदर भी देखो, जैसे आप इसको ओपन करते हो, ये तो बाय डिफॉल्ट ओपन है। अभी देखो ये वाले, जैसे आप इसको ओपन करते हो तो ऐसे ओपन हो जाता है, ठीक है। ओपन होके आपको डिस्प्ले हो रहे हैं परफेक्टली। तो ऐसे आपको अगर चाहिए तो सिंपल यहाँ से JSX के अंदर जाओगे, एज इट इज ये कोड आपको मिल जाता है, कॉपी पेस्ट करके टेस्ट करके देख सकते हो, ठीक है। इसी तरह आपके पास कार्ड्स भी आ जाते हैं, कार्ड्स बनाने की जरूरत नहीं, आपके पास ऑलरेडी कार्ड्स मिल जाते हैं, देखो परफेक्टली आपके पास बाय नाउ का कार्ड है, जो इमेज के साथ है, टाइटल है और कार्ड बॉडी है, और कार्ड फुटर में एक बटन है, ठीक है। और इसी के साथ ये देखो, ऐसा कुछ कार्ड चाहिए आपको कि प्रीमियम वाइज सब्सक्रिप्शन वगैरह सारी चीज़ें बाय डिफॉल्ट बना हुआ है, देखो यहाँ से अगर इसको पूरा कॉपी कर लोगे तो एज इट इज़ आपको ये वाला पूरा डिज़ाइन मिल जाता है, ठीक है। इसी के साथ आपको छोटे छोटे कार्ड चाहिए तो ऐसे वाले भी मिल जाते हैं, ठीक है। परफेक्टली वर्किंग है, और इस हिसाब से ले लो। जैसे आपका कार्ड देखो, स्मॉल में चाहिए तो स्मॉल में आ जाता है, स्मॉल में ये, मीडियम में ये, लार्ज में ये, ठीक है। आपके अपने हिसाब से ले लेना। एंड यहाँ पर भी है, लाइक ये वाला एक प्रॉपर कार्ड है जो सेंटर में डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। कार्ड बॉर्डर के साथ डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पर लिखा भी है देखो, कार्ड बॉर्डर के साथ ये डिस्प्ले हो रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। आपको जो भी जैसा भी चाहिए, आप उस हिसाब से आप यहाँ से कोड उठा सकते हो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि देखो नेक्स्ट हमारे पास है करोजल। तो बेसिकली इसको बनाने में थोड़ा सा ये हो जाता है ना, कोडिंग चाहिए, क्योंकि टेलविन CSS में भी हमें नहीं मिलता ये चीज़, ठीक है ना। वही चीज़ अभी देखो यहाँ पे कितना प्रॉपर हमारे पास डिफॉल्ट में बना बनाया ऐसा मिल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्कैनिंग का मिल जाता है, यहाँ पर कुछ और आ रहा था शायद से, चलो ठीक है। अब ये देखो, ठीक है,
वैसे अगर आप मल्टीपल रखोगे तो अपने आप ही डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। वैसे ये देखो, हमें विदाउट यहाँ पर बटन्स वाइज आप ये स्क्रोलिंग से भी ये परफेक्टली डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। स्क्रोलिंग पर भी यानी कि यहाँ पर आपको डिस्प्ले भी नहीं हो रहा है। वो बटन्स अगर नहीं चाहिए, प्रॉपर प्रोफेशनल रखना है कि स्क्रोल पर ही ये वर्क होना है, तो ये चाहिए तो फिर ये देखो कितना परफेक्टली आपको डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे शेयर का भी ऑप्शन है, यहाँ पर स्कैनिंग का भी ऑप्शन है जो स्कैन भी हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इम्प्लीमेंटेड मिलेगी। ये देखो, अभी ये देखो, ये वाला ऊपर से नीचे हो रहा है यानी कि टॉप बॉटम हो रहा है, ठीक है। तो परफेक्टली हमारे पास यहाँ पे कोरोजल भी है दो, एक एक ड्यू में अगर आपको पूरे दो डिस्प्ले करने हैं तो ऐसे दो दो डिस्प्ले कर सकते हो। और यहाँ पर देखो पूरे बैकग्राउंड के साथ अगर आपको डिस्प्ले करना है तो वो भी कर सकते हो, लाइक बॉर्डर वगैरह प्रॉपर डिस्प्ले करना है तो। इमेजेस का चाहते हो तो लाइक ये देखो, ऐसे भी चाहते हो तो ऐसे भी पेजिनेशन टाइप भी आप डिस्प्ले कर सकते हो। प्लस आपका तो ये नॉर्मल रहता है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं कोरोजल, तो ये भी कर सकते हो। तो बेसिकली अगर आपको ये टेलविन CSS में रिएक्ट में सिर्फ यूज़ करना है तो आपको कोड के थ्रू ही करना पड़ेगा। आई नो कि यहाँ पर भी कोड के थ्रू ही करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर देखो डिफ़ॉल्ट में कोड मिला है ना, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, वहाँ पे लिखना पड़ेगा। इतना डिफरेंस बता रही हूँ मैं बस आपको, ठीक है। चलो ठीक है, अब ये देख ली। तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे कोलैप्स है। नेक्स्ट हमारे पास है कोलैप्स, जो जैसे कि अगर आप कोलैप्स पर क्लिक करते हो तो हिडन सारे वर्ड्स आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ऐसी कोई चीज़ आप चाहते हो कि लाइक टॉप में आपके पास इंफॉर्मेशन हो और बाकी उसको क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो, तो आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हो परफेक्टली। ये वाला भी कितना परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है देखो, ठीक है। प्लस आइकॉन माइनस आइकॉन के साथ भी यहाँ पे मिल जाता है, सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, ठीक है। चलो ठीक है, परफेक्टली ये देखो कलर वाइज भी आप इसको कर सकते हो। अब इसके बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है यार, लिस्ट है, लिस्ट को भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो डिस्प्ले, ठीक है। ये देखो कितना परफेक्ट लग रहा है ये तो। प्ले प्ले पॉज वाला अगर आपको कोई प्लेलिस्ट बनाना है तो उसमें कितना परफेक्टली आपके पास बाय डिफॉल्ट कोड मिल जाता है, उसको सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है ना। फर्स्ट टैब, सेकेंड टैब, थर्ड टैब, बेसिकली यहाँ पर देखो ये टैब पर आपका अगर कोई एक्टिव होगा तो ऐसे डिस्प्ले होगा, ये एक्टिव है तो ये ऐसे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। एक्टिव टैब्स आपके ऐसे डिस्प्ले हो जाएंगे, ऐसा डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। सो ये बटन वाइज टैब चाहते हो तो ऐसे डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए प्रॉपर तो ऐसा ऐड कर सकते हो, ठीक है। ऐसे टैब्स भी ऐड कर सकते हो आप, लार्ज साइज में, स्मॉल साइज में, जैसे चाहिए वैसे। बेसिकली टैब कैसे वर्क करते हैं मैं यहाँ पर है देखो एग्जांपल। तो बेसिकली अगर आप इसका इन्फॉर्मेशन सिर्फ यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हो तो कर सकते हो। सेकंड टैब में भी ऐसा ही, सेकंड टैब का ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो, थर्ड टैब का ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है देखो, ये कैसे डिस्प्ले हो रहा है देख रहे हो। आई नो कि ये थोड़ा सा थीम आपको ये लग रहा होगा कि इसका ब्लैक थीम है, हम चेंज भी कर सकते हैं, वैसे आपको डिस्प्ले हो रहा है नहीं पता नहीं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर थीम है, आप यहाँ से डार्क से लाइट कर लो, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें लाइट में सारी चीज़ें डिस्प्ले हो जाती है। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन है, ये देखो यहाँ पर इसमें डिस्प्ले करना है तो इसमें डिस्प्ले करना है, इसमें, इसमें ब्लू में भी अच्छा लग रहा है, इसमें ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो देखो कितना परफेक्टली आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो बेसिकली ये सारी थीम्स भी आप स्टोर कर लाइक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये सारे नेम्स वगैरह आप कॉल करके, जैसे मैंने बोला कि हमने एरे के अंदर और यहाँ पर मल्टीपल दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ टेलविन CSS के अंदर देखो हमने लाइट और डार्क दोनों ही दिए, और भी चाहते हो तो और भी दे सकते हो। अगर आप चाहते हो कि लाइक थीम का कलर येलो बिल्लो हो ऐसा, तो बैकग्राउंड कलर आप उसका नेम सिलेक्ट करके बैकग्राउंड कलर दे सकते हो, ठीक है। पूरे डॉक्यूमेंटेशन में बैकग्राउंड कलर लग जाता है। सो ऐसा भी आप कर सकते हो, आप ज़रूर ट्राई करना है ऐसा, ठीक है। रेड येलो ऐसा अगर आपको पूरा थीम बनाना है तो आप कैसे कर सकते हो, बहुत ईजी है, ठीक है। डोंट वरी, ये भी बन जाता है, बहुत ईजी है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, वैसे तो अलर्ट वगैरह भी देख सकते हो, ठीक है। अलर्ट भी आप हमारे पास कितना परफेक्टली डिस्प्ले होता है, ग्रीन देखो, ब्लू, रेड वार्निंग, कितना परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है। चलो ठीक है, अभी आपके पास यहाँ पे बहुत सारी चीजें तो आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जैसे मैंने बोला कि हम ऑलरेडी बूटस्ट्रैप वर्क कर चुके हैं, ठीक है। यानी कि HTML, उसके बाद हमने रिस्पॉन्सिवनेस के लिए बूटस्ट्रैप यूज करा है ना, वहां से ही तो कोड हम उठा के सारी चीजें कर लेते हैं, जैसे कार्ड का हो गया, बटन का हो गया, फॉर्म का हो गया, सारी चीजें यहाँ पर भी आपको सेम मिलने वाली है, ठीक है। तो बेसिकली यहीं से सारी चीज़ें लेके एक वेबसाइट बना के दिखा देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में उसी पर निकालूंगी। आई होप आपको ना ये ट्यूटोरियल पता चला होगा कि कितना इजी है, सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट करना है, बाकी कुछ नहीं, बस पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ से चेंज करने के बाद क्या होना है। जैसे कि अभी मैंने बोला कि देखो ये वाला हमने पहले लिखा, ठीक है, इसीलिए लिखा
ये देखो, ये डार्क मोड और लाइट मोड हमने पहले कोड करके देखा। ये जब हमें मिला तो हमें पता चला क्या कि ये वर्किंग है नहीं है। जब मैं इसका ही फंक्शन सिर्फ यहाँ पे चेंज करने के बाद ये वर्क करने लगा, तो देखा, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे डालने पे आपको चेंज होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मेरे को सिंपल बताती हूँ, वांट लाइट मोड, यहाँ ये अगर चेंज करना है तो कहाँ पे जाने के बाद मुझे ये चेंज करना पड़ेगा, कहाँ पे जाने के बाद ये मुझे चेंज होगा। ये अगर बात पता होगी ना तो बाकी सब आपको आ जाता है, ऐसा समझ लेने का, ठीक है। तो चलो ठीक है, परफेक्टली हमारा यहाँ पे ये ट्यूटोरियल पॉइंट खत्म हो जाता है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ गया होगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म कर लेती हूँ, ठीक है।